रामनवमी की शाम को दिल्ली के पटेल नगर के बलजीत नगर में सुनार के घर हुई लगभग 50 लाख की चोरी। मामला दिल्ली के पटेल नगर के बलजीत नगर इलाके का है, जहां नवरात्रों की 9वीं के दिन एक सुनार के घर में हुई लगभग 50 लाख की चोरी बताया जा रहा है। चोरों ने इतने शातिर तरीके से चोरी की है, आप हैरान हो जाओगे। चोरों ने डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया और घर में दाखिल होते हैं, लाइट ऑफ करते हैं और कमरे में दाखिल होते ही सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देते हैं और अलमारी तोड़कर लाखों रुपए का सामान, कैश, 35 तोला गोल्ड रखा था लॉकर में से निकाल कर ले जाते हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे में से मेमोरी कार्ड तक निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं। रात को जब सुनार अभिषेक अपने घर आता है तो घर में दाखिल होते ही सुनार के होश उड़ जाते हैं और पटेल नगर पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है। और अभिषेक का कहना है कि ऐसा लगता है कि मुझे किसी अपने ने ही लूटा है, किसी गैर ने नहीं लूटा। वहीं शक है कि बगल वाले कमरे में जो लोग रहते थे उन्होंने ही चोरी की है। अब पटेल नगर थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस चोरी की गुत्थी को सुलझाती है। दिल्ली से अमित जीजू की रिपोर्ट। सर आपका नाम? जसपाल सिंह। आपके घर में जो चोरी हुई है, क्या लगता है ये चोरी किसकी तरफ से हुई है? क्या मामला है पूरा? कितने की चोरी हुई है? जगह ये शक तो सीधा उन तीनों पे ही जा रहा है, क्योंकि बाकी घर के जितने मेंबर थे सारे मौजूद थे। वो तीनों ही गायब थे। उनका फोन मिलाया तो उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं और वो कल वारदात के बाद से ही गायब है। दोपहर तक तो वो यहीं पर थे, उसके बाद वारदात से जाने के बाद ही गायब हो। आप लोगों को कब पता लगा? शाम को जब ये आया, रूम खोला है, 8 बजे के बाद की बात होगी, 8 बजे होगा जब इसने रूम खोला तब पता लगा। कितने का सामान चोरी हुआ? ये देखो, लमसम तो 50 तक तो होगा, 50 लाख तक का, ज्वेलरी वगैरह जो भी है। बाकी क्योंकि इसका काम भी गोल्ड का ही है सारा, तो क्या बाकी एफआईआर हो चुकी है? एफआईआर हो चुकी है जी कल। क्या चाहते हैं? जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, ट्रेस करके जल्दी पकड़ा जाए और रिकवरी कराई जाए, क्योंकि वो क्लाइंट्स का माल है, क्लाइंट को वापस भी देना है। रूम का ताला तोड़ा गया था या रूम पे डुप्लीकेट चाबी मार दिया? किस तरीके से चोरी की? ताला लगा हुआ था, दिखाने के लिए पीछे शीशा तोड़ा गया है, पर वो वहां से आने जाने का रास्ता नहीं है, तो ताले की चाबी बनाई गई है, उसी से एंटर होंगे। आसपास के पड़ोस वाले को कुछ बताया, जानकारी दी नहीं, आस पड़ोस में किसी को कुछ नहीं मालूम। सर आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। सर क्या हुआ है आपके घर में? सर एक्चुअली मेरे गांव के ही लड़के, मेरे रिश्तेदार के गांव के लड़के थे, जिनको मैंने अपने बगल वाला फ्लैट किराए पे दे रखा था। उसमें 3-4 लड़के रहते थे। उसमें से 3 लड़कों ने, एक का नाम समीर है, जो खुर्जा का रहने वाला है, बुलंदशहर खुर्जा का। एक का नाम है अमन सिंह, जो रामपुर उसरा, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और एक का नाम है प्रियम सिंह, जिसके पापा का नाम प्रेम प्रकाश सिंह है, जो रामपुर उसरा सुल्तानपुर का रहने वाला है। ये तीनों, इधर से देखिए एक बार, इसे कांच तोड़ के पहले इधर से आने की कोशिश की। इसके बाद वहां से डुप्लीकेट चाबी बनवाई गई है रूम की। डुप्लीकेट चाबी से पहले अंदर आए हैं। इसके बाद यहाँ से अलमारी में मेरा सामान रखा था, लाखों का सामान था, ज्वेलरी थी, सब कुछ था, सोना था, कागज पत्तर थे, सब कैश था थोड़ा सा, सब चुरा के ले गए सर। और ये देखिए सर, कैमरा, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, इस कैमरे को तोड़ के, इसका मेमोरी कार्ड निकाल के, बाहर से बिजली की एमसीवी गिरा के, ताकि पूरी लाइट कट जाए, तब जाके इन्होंने किया सर। आपको कैसे जानकारी मिली थी हमारे सर मैं डेली एवरीडे 11 बजे मैं सुबह ऑफिस निकल जाता हूँ, तो रोज की तरह मैं कल 11 बजे ऑफिस चला गया। और 8 बजे जब मैं अपने ऑफिस से घर आया, जब मैं ताला खोला तो यहाँ शीशा टूटा पड़ा था, तो फिर भी मैंने अलमारी को ध्यान नहीं दिया। पहले मैं शीशे की तरफ देखा तो मुझे लगा कि कहीं से कुछ आया होगा, टूट गया होगा। फिर मैंने अलमारी, जब यहाँ पे कुछ कपड़े रखे थे तो मैंने सोचा अंदर रख दूं। जब रखने गया तो देखा पूरा लॉकर मेरा टूटा पड़ा है। उन लड़कों के आपको कहाँ से जानकारी मिली कि जिसके लेकर के आपने किराए पर रूम कर दिया? सर ये मेरी बुआ लगती हैं, मेरी सगी बुआ हूँ, उनके गांव के हैं, तो उनके बेटे के थ्रू वो आए थे यहाँ पे। इनके लोग तो कुछ सामान ले गए? सर इससे पहले कभी कोई हादसा उनके कभी साथ? छोटे मोटे हादसे होते रहते थे सर, तो वो कोई बड़ी चीज तो कितने का नहीं क्या थी। ज्वेलरी है? लगभग सर 50 लाख के करीब होगा सारा। जी, लगभग 50 लाख, उससे कम का नहीं होगा। लॉकर में कितना सामान था? लॉकर में सर गोल्ड के टुकड़े थे, क्योंकि मेरा काम है सर इस चीज़ का, तो मेरा कस्टमर से लेना देना रखना वो सब चलता रहता है सर। तो उस तरीके से मैंने रखा हुआ था, कुछ सामान देने के लिए, कुछ कस्टमर के सामान थे, कुछ मेरे सामान थे, सब मिक्स करके सर। जो बोले कि आपके गाँव के रिश्तेदार के
कह रहे थे, तो क्या आपने उनको फ़ोन करने की कोशिश की दोबारा कि जिससे कि जी हाँ, मैंने की सर, नंबर बंद है तीनों का, और नेट 4 बजे, साढ़े 4 बजे तक तो वो सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं, 4 बजे तक। 3:30 से 4 बजे में सीसीटीवी में आ रहे हैं बाहर, इसके बाद से नहीं आ रहे। रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है? सर उसकी एमसीवी गिराई गई थी पहले, निकलते टाइम भी एमसीवी गिराई गई है। उनको लेकर के आपने पुलिस कंप्लेंट करी है? जी हाँ, मैं कल रात को ही पुलिस कंप्लेंट किया था, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, सब कुछ देखा, फॉरेंसिक वाले आए थे, इसके बाद मैंने एफआईआर की है, एफआईआर की कॉपी मुझे मिल गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कितने बजे का मामला बता रहे हैं? जी सर, 3 साढ़े 3 बजे के करीब, 3 साढ़े 3 बजे के करीब दोपहर में ये काम हुआ सर। दिन में? जी हाँ, क्योंकि उसी टाइम मेरा सीसीटीवी बंद हुआ है 30 मिनट के लिए, कम से कम 30 मिनट के लिए। 3 साढ़े 3 बजे करीब? जी, ये मेरी एफआईआर की कॉपी है सर। उसके बाद फिर सीसीटीवी कैमरा कब चालू हुआ आपका? उसके आधे घंटे बाद स्टार्ट हुआ सर। आधे घंटे बाद? क्या ऐसा जब आप थे नहीं ड्यूटी पर गए थे तो क्या ऐसा आपको ये सर जब पुलिस वाले आए ना, तो उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग दिखाओ, तब हमें पता चला सर। जब सारी रिकॉर्डिंग हम देखने लगे तो आधे घंटे के लिए लाइट ही कट गई है, जबकि किसी की लाइट नहीं गई है, सिर्फ मेरी गई है। और